सेक्शन 93 कौन पढ़ेगा? दोनों पार्ट में से कौन पढ़ेगा पहले? सिंपली इसमें क्या बोल रहा है, क्या क्या पावर है, किसके पावर्स की बात कर रहे हैं अपन? कलेक्टर की बात कर रहे हैं। और अर्बन एरिया में बात कर रहे हैं तो लैंड को जितना चाहे उतने प्लॉट नंबर में, लैंड इनटू प्लॉट नंबर कर सकता है। क्या कर सकता है? नंबर 1 डिवाइड, नंबर 2 वो रीऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। बिल्कुल से, हाँ बिल्कुल, मतलब जिन एरियाज को अब हमने सिटी में अपने डिस्ट्रिक्ट में मिला लिया, अब उसको हम अर्बन एरिया के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, अर्बन एरिया भी ऐसा है ना, हमारे हिसाब से नहीं होगा अर्बन एरिया। अर्बन एरिया हमारे हिसाब से नहीं होगा। अर्बन एरिया एज इन जो हमारे गवर्नमेंट के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में है कि ये हमारे एरिया जो है अर्बन है और ये हमारे रूरल है, मतलब उनके पास जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। हमारे अकॉर्डिंग नहीं कह रही, ये तो बहुत डेवलप्ड सिटी है। ठीक है। डिवाइड, सेकंड क्या बोल रहा है? रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज ही है ना। रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर्स और प्लॉट नंबर्स, रिकॉन्स्टिट्यूट प्लॉट नंबर्स और फॉर्म न्यू प्लॉट नंबर्स। इसको भी हम लोग 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। रिकॉग्नाइज सर्वे एज प्लॉट नंबर, राइट। और तीसरा आप लिखो रिकॉन्स्टिट्यूट। देखो रिकॉन्स्टिट्यूट तो सीधा सीधा बात है। बहुत सारे लैंड जब आप कंसिडर कर रहे हो, आप डिवाइड करने का पावर रखते हो, तो सबको अमेलगमेट करके उसका नया नंबर देने का भी आप पावर रखते हो, या फिर किसी का नंबर आपको चेंज करके वो करना है, तो वो सारी चीजें भी रिकॉन्स्टिट्यूट में ही हम रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन के बदले रिकॉन्स्टिट्यूट वर्ड आप यूज कर सकते हो। रीऑर्गेनाइजेशन मैं इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि इजी हो जाता है डिटर्मिनेशन के लिए कि रीऑर्गेनाइज मतलब सारी चीजें आप हेर फेर भी कर सकते हो, पलट के इधर उधर। हाँ, इंक्लूड हो जाती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब बहुत सारा मिला के एक दे दिया। 5-6 तो पहले सर्वे नंबर एग्जिस्ट करता था, प्लॉट नंबर उसको एक असाइन कर दिया, या फिर रीऑर्गेनाइज कर दिया बहुत सारा। इधर 1 2 3 के बाद 5 6 7 नहीं आ रहा था, कुछ और ही नंबर्स आ रहे थे, तो अब उसको लाइन से कर दिया ताकि हमारे रिकॉग्निशन में वो इजी पड़े। मतलब एट द एंड ऑफ द डे अपना काम इजी करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये सब, बस। ठीक है, आगे बढ़ जाए सेक्शन 94 में। पढ़ो पाठ। ये मुझसे किसने तो पूछा था कि सब डिविजन कैसे पता चला हमको कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है। किसने पूछा था ना? गजेंद्र पूछा होगा। हाँ, वही वही पूछा होगा। इन एनी केस ये सेक्शन से आप एक बार रिकलेक्ट कर सकते हो कि सब डिविजन अगर हम लोग करने बोल रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में आता है? कलेक्टर के अंडर में आता है। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी आएगा, सब डिविजन भी आएगा, तो उसको कलेक्टर देख रहे हैं, तो मतलब सब डिविजन डिविजन के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। अपना हायरार्की क्या था? डिवीजन, डिवीजन के बाद अपना डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया था, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपन सब डिविजन गिन रहे थे, यही था ना। फिर अपन तहसील गिन रहे थे, फिर सब तहसील, ये सब भी आ जा रहा था। नहीं नहीं देती मैं एग्जाम्पल, तुमने नोटिस किया होगा मैं रियल टाइम एग्जाम्पल्स जानबूझ के नहीं देती। एक बार आप इमेजिन कर लो, तहसील में भी आ जाता है, सबसे बड़ी बात। और उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, जितने बार भी कोई फॉर्म भरने वालों, यार ये जगह तहसील में आता है कि नहीं आता है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब सब में बिलासपुर भर रहे होते हैं हम लोग। तहसील बिलासपुर, डिवीजन बिलासपुर, सिटी बिलासपुर, फिर लाइन से 3 बार बिलासपुर होता है, इसलिए हम लोग का जब एड्रेस लिखाता है ना, सबका होता होगा ये चीज। हाँ, मतलब वैसे कोई भी सेंटेंस में 3 बार बिलासपुर लिख के आता है। बीच में हम लोग जो किए थे, हम लोग चालू किए थे उसलापुर लिखना, तो लेकिन अब उसलापुर बिलासपुर में एडिशन हो गया, म्यूनिसिपल एरियाज के अकॉर्डिंग जब एडिशन हुआ, वो भी फिर से चेंज हो गया। बीच में एक उसलापुर आता था हम लोग का, ज्यादा नहीं आ पाए, एक ही महीना के लिए आ पाए। ठीक है।
हाँ, बिलासपुर के दो दो है, इंदौर के तीन तीन चार पिन कोड्स हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर कौन सा पिन कोड लगा है। सब में आ जाता है। वो डिलीवरी गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो वेयर इज व्हाट प्लेस। तो तुम डिलीवरी अगर वो पिन कोड बस अपने सिटी का डालो, बाकी कोई भी एरिया का डालो आ जाएगा तुम तक के। बस अपने सिटी का डालना जरूरी है, भले ही चार पिन कोड्स अगर होते हैं तुम्हारे सिटी के, तो चारों में से कोई एक होना चाहिए। अब तुम भोपाल का डाल के बिलासपुर में मंगाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला पढ़ो, सेकेंड सब क्लॉज। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो, हमने सब डिवीजन का हायरार्की तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर सब डिवीजन का मतलब क्या निकल रहा है बताओ मुझे। रुको ये चेंज कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर अपना प्लॉट है, कोई एक लैंड है, बड़ा सा लैंड है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, इस लैंड को हम लोग सब डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमने सब डिवाइड किया इसको चार पार्ट में। तो इसका जो एक सेक्शन है ये हमारे लिए है अभी अभी के लिए सब डिविजन। विच इज वाई मैंने आप लोगों को बोला था कि सब डिविजन वर्ड जो है अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे सेक्शंस में सब डिविजन वर्ड यूज कर रहा है, बट इट डज नॉट मीन वो वाला सब डिविजन जो हम लोग हायरार्की में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब अभी भी वो हायरार्की मेंशन करने का मेरा पॉइंट यही था कि आपका सब डिविजन वर्ड जहां पे भी आता है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि हम सब डिविजन वर्ड किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। अगर हायरार्की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आप इस बात को रट लो कि डिस्ट्रिक्ट के बाद आएगा सब डिविजन। तभी तो कलेक्टर के नीचे आता है एसडीओ। एक काम करो, मत याद करो क्षेत्र अधिकार मतलब ज्यूरिसडिक्शन मत याद करो, पर ये याद रखो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, उसके नीचे आता है अपना एसडीओ, मतलब कलेक्टर के नीचे एसडीओ। बस इतने पोर्शन को याद रखो, बाकी आप फिगर आउट कर लोगे एक बार। मेन याद करने वाला कलेक्टर, उसके नीचे एसडीओ। अब आपको पता है कि कलेक्टर का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट। तो एसडीओ का क्या होगा, सब डिविजन। तो अगर एसडीओ जो है कलेक्टर के नीचे आता है तो सब डिविजन किसके नीचे आएगा, डिस्ट्रिक्ट के नीचे। सब डिविजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के नीचे आएगा। नहीं नहीं को बहुत सारा एक साथ हो जाता तो होता है। तो अभी ये सब डिविजन का कॉन्टेक्स्ट यही है, कोई भी प्लॉट नंबर जिसको हम डिविजन करने की बात करें तो कलेक्टर को हमने पावर दिया कि कोई भी एक प्लॉट को उठा के वो सब डिवाइड कर सकता है। मतलब पहले प्लॉट का एक नाम था, अब चार नाम में डिवाइड कर दिया, तो उसके एक सब डिविजन का एक नामकरण किया जा सकता है, ये बोल रहे। ये पावर किसका है, कलेक्टर का। अपडेट कर रहे हो टास्क को? हाँ, नहीं पहले मेरे को बताओ टास्क अपडेट कितना चल रहा है। एक जन बस मुंडी हिलाता है, बाकी कोई मुंडी नहीं हिलाता है। कर रहे हो? कल दिखाना तो। नहीं तो फिर इतना पीछे मत रहो, तुरंत तुरंत अपडेट करते जाओ, फिर नहीं होगा। और अपने हिसाब से बनाते हो, अपने हिसाब से बेस्ट बनता है। फिर वो वही कॉपी पेस्ट करने वाला काम कब तक के चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही पता लग रहा है कि आशा बेचारी बना रही है, अकेले ही टास्क कर रही है, उसी का सर्कुलेट हो रहा है सब में। मत देना किसी को। बस मुझे दिखाना, मैं छुप के देख लूंगी। हाँ, हाँ है ऐसा। ठीक है, तो नहीं मतलब ऑन अ सीरियस नोट उसको करते जाओ। अभी अभी क्या हम लोग सेक्शन 92 में हैं, अभी भी कम सेक्शंस में हैं। जित जैसे ही हम लोग 100 पार कर देंगे ना, उसके बाद बहुत सारा हो जाएगा वो, उसके बाद तुम नहीं कर रहे हो। उसके बाद तुम नहीं कर रहे हो, मैं लिख के दे रही हूँ। यहाँ तक के भी अगर कर लिए, उसके बाद तुम नहीं करोगे, वो ट्रिपल फिगर आ जाएगा उसके बाद। उसके बाद बोला अरे यार बहुत सारा है पढ़ने के लिए, अब मैं नहीं पढ़ता, छोड़ो हटाओ, जब छूट ही गया है तो पूरा छोड़ दो। होता है माइंड गेम्स। तो प्लीज टास्क करो, अब प्रोविजो पढ़ो। एक सेकंड रुको, पहले इसको समझ तो लेते हैं, प्रोविजो ठीक है। द कलेक्टर में either renumber or subdivide plot numbers into as many subdivisions as may be required in view of the acquisition of rights in land or for any other reason। acquisition of rights मतलब यहाँ हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लैंड को एक्वायर खाली करने के लिए नहीं, लेकिन मतलब जो एक्वायर करना चाहता है उनके हिसाब से यहाँ डिवाइड करने की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, अब डिवाइड हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, तो मतलब क्या हो गया, ये पहले एक पूरा लैंड उनको बिलोंग करता था। मतलब आप ले लो शर्मा परिवार का एग्जाम, कोई शर्मा तो नहीं इधर, हाँ, तो शर्मा परिवार का रहता था, ठीक है।
अब रोहित शर्मा का कर देते, चलो अभी वो बहुत अच्छा खेल रहा है ना, ये रोहित शर्मा का लैंड है, बेचारे के लैंड के डिवीजन कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट इन किन 4 बेटे, 4 या फिर 4 बेटियां, जैसा भी है आपको वो है। तो उस लैंड को अब, पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, अब जो है बंटवारा हो गया, अब डिवाइडेड फैमिली हो गया। डिवाइडेड फैमिली हुआ, अब चारों बेटा ए बी सी डी सब एक्वायर करना चाहते हैं अपने हिसाब से लैंड को। तो जाके एप्लीकेशन वगैरह दिया कि भाई हमको अलग अलग चाहिए, अपना ओनरशिप अलग अलग लैंड में दिखाना है। तो यहाँ पर कलेक्टर के पास पावर है कि एक्विजिशन ऑफ राइट्स के लिए अगर उसे ऐसा लगे तो वो प्लॉट नंबर्स को सब डिवाइड करके उन्हें अलग अलग प्लॉट नंबर्स और प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट समझो इसका सेकंड, द सब डिविजन ऑफ प्लॉट नंबर्स। The subdivision of plot numbers into, sorry, the division of plot numbers into subdivision and the apportionment of the assessment of the plot number amongst the subdivision shall be carried out in accordance with the rules made under this code, and such rules may provide limits either of the area or of the land revenue or rent, or as the case may be, or both in local area. Division shall be recognized. इन शॉर्ट, इसमें हम यहाँ पर लैंड रेवेन्यू असेसमेंट हर प्लॉट का अलग से कंडक्ट करेंगे, ये बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग कैलकुलेट होगा लैंड रेवेन्यू। पहले क्या है, एक बार में पूरे का कैलकुलेट होता था, अब अलग अलग कैलकुलेट होगा। नहीं बढ़ नहीं सकता है ये बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द टाइमिंग कि लैंड रेवेन्यू असेसमेंट जब तक कि उसका वापस से नहीं हो जाता, मतलब उसको इस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे हमने सब डिवाइड किया 4 बेटों के बीच में, तो 4 बेटों के बीच में अब वो पहले लैंड रेवेन्यू लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस आता था 10,000 रुपए, तो अब 2500 सब लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं अपना अपना हिस्से का, तब तक के जब तक के नया लैंड रेवेन्यू असेसमेंट नहीं आ जाता। नया लैंड रेवेन्यू असेसमेंट आया तो वो बढ़ जाता है, तो हमारा देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। Unless such assessment is liable to alteration under the provisions of this code, तब तक के अगर अब ये लैंड रेवेन्यू असेसमेंट हुआ और उसको ऑल्टरेशन अगर आप करवा सकते हो, तो तब तक के वही चीज चलता आएगा जो चीज हमने लगाई। ठीक है, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट किया, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के बाद भी जो हमें प्रोवाइड किया गया कि आपको अब इतना पे करना पड़ेगा, तो वो जो पेमेंट है वो भी सब्जेक्ट टू ऑल्टरेशन है, इफ प्रोवाइडेड फर्दर इन दिस कोड। मतलब आपको कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब की बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।